सब मज़े में होंगे क्योंकि टेस्ट की तैयारी चल रही होंगी ज़ोरों शोर से। और क्योंकि टेस्ट से पहले इंटरव्यू की तैयारी भी जो है शुरू हो गई होंगी, टेंशन में होंगे कि इंटरव्यू कैसा आएगा। तो इसलिए मैं एक वीडियो बनाना मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की टेंशन को थोड़ा सा कम कर देती हूँ। और आप लोगों के जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग के इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इंटरव्यू किस तरह से होता है, इंटरव्यू में क्या क्या बोलेंगे, इंटरव्यू में हम ये करें, इंटरव्यू में हम वो करें, तो वो सब मैं आज हूँ मैंने आप लोगों के सवाल वगैरह भी थोड़े सम अप करके किए थे कि मैंने कहा कि मैं उनमें उनको भी आप लोगों को जो है अच्छे से जवाब दें। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आप अंदर एंटर होंगे, ठीक है। अंदर एंटर होते साथ आप बैठेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग। तो वो मुझसे पूछा था उन्होंने कि जो ना क्योंकि मैं बार बार बहुत ज़्यादा वेटिंग में बिठाया हुआ था मुझे, तो उन्होंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने कहा बस सही लग रहा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, उन्होंने अब जो इंटरव्यू स्टार्ट किया पहले तो इंट्रोडक्शन, सही है। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपना नेम बताना होता है, आपकी क्वालिफिकेशन से बतानी होती है, आपने अपनी परसेंटेज बतानी होती है, आपने उनके पेरेंट्स के बारे में बताना होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको क्या काम है, उनका क्या नाम है, ठीक है, सब उनको जो है ना बताना होता है। उसके बाद वो सवाल पूछना शुरू करते हैं। तो वो सवाल में मोस्टली पहली दफ़ा यही पूछते हैं कि वाई आर यू चूजिंग, इफ़ यू आर चूजिंग MBBS सो वाई आर यू चूजिंग MBBS और BSc और एनी अदर और मे बी एनी अदर डिग्री। तो वो ये पूछेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे ठीक है वाई AKU, लाइक अगर आपने बोला कि फॉर एग्जांपल मेरा इंटरव्यू था, मैंने कहा BSc इसलिए करना है क्योंकि जो है ना मुझे ह्यूमैनिटी की जो ना हेल्थ की टेक केयर करनी है, जो कि बहुत ही कॉमन आंसर है। लेकिन जो है ये इस तरह का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा ओके देन वाई AKU, लाइक AKU में ही क्यों आप लोगों ने जो है ना अप्लाई करना है। उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि AKU अगर नहीं होता तो आप ज़ियाउद्दीन अप्लाई कर लीजिएगा, आपके पास और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हाँ आप वहाँ पे भी तो कर सकती हैं, आपने AKU में ही क्यों करना है। क्योंकि मैंने कहा था नहीं मुझे AKU के अलावा कहीं करना ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं क्यों आपने AKU के अलावा कहीं नहीं करना, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है। मे भी आप उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मे भी ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करके यहाँ पर जॉब कर लें तो आपको इनडायरेक्टली AKU में तो आई गई ना। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला जो मेन क्वेश्चंस जो होते हैं AKU की इंटरव्यूज़ में सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। रिमेंबर कि स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले जो सवाल होते हैं ना बहुत पूछने में तो बहुत आसान है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सी है, लेकिन इट इज़ द टफेस्ट टू आंसर। मुझे लगता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला, इंक्लूडिंग योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट, योर स्किल्स, योर क्वालिटीज़, तो ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़े ट्रिकी लगते हैं, होते आसान है लेकिन आपको बोलना में मुश्किल होती है क्योंकि ऑफकोर्स हमने आज से पहले इन सवालों पे सोचा भी नहीं होता ना। तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस वो लोग पूछते हैं, ठीक है जी। हॉबीज़, क्वालिटीज़, इंटरेस्ट, स्किल्स, ये सब चीज़ें पूछते हैं। मैं साथ मार्क करती जा रही हूँ कि मैं आपको जो बता रही हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद जो है ना वो हमसे पूछते हैं अच्छा उसके बाद ना वो जो क्रिटिकल थिंकिंग भी चेक करते हैं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह की है। लाइक वो आपके सामने सिनेरियो जो है ना देंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक सिनेरियो दिया था कि आपका फॉर एग्जांपल आप एक रूम में हैं, आपका जो है पेशेंट है, उन्होंने आपको टच किया। अब यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस दैट इज़ अ थेराप्यूटिक टच और नॉट। तो उसमें उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग भी पूछी थी। और मतलब आप समझे कि इट मेनली डिपेंड अपॉन कि वो जब सिनेरियो देते हैं तो आप कितना क्रिटिकली थिंक करके उस टाइम पे उस सिनेरियो का जवाब देते हैं। तो वो भी जो ना आपने अपने दिमाग में जो ना रखनी होती है बात। उसके बाद ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने आप को लाइक आफ्टर 4 years ऑफ द डिग्री कम्प्लीशन तो आप किस तरह से आप क्या देखती हैं कि आप कहाँ पर होंगे। अगर AKU आपको सेलेक्ट कर भी लेता है तो लिटरली वो ये बात करते रहेंगे कि एक कर भी लेता है तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, आप कहाँ होंगी। तो ये चीज़ें पूछेंगे। उन्होंने फिर जो है ना मुझे पूछा कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये याद रखिएगा कि AKU कभी भी जो है ना ये नहीं
करता कि जो है ना कि उनको बुक वॉर्म्स मिले। ऑनेस्ट बात बताऊँ, दे वांट एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो मतलब वो ये नहीं कहते कि सिर्फ बुक वॉर्म्स वाले बंदे हमें मिले, वो कहते हैं कि जो है बहुत सारे डिफरेंट लोग हमें मिले जो डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें, स्पोर्ट्स में एक्टिव हों या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव हों, जो कि AQU बहुत सारी प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्टली। ठीक है, उसके बाद वो पूछा था कि आपने कहीं और अप्लाई किया, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैंने MCAT को स्किप कर दिया था। लाइक मैंने MCAT दिया था, लेकिन मैंने MCAT मैंने ईयर गैप को सोचा हुआ था, तो आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने कहीं और का भी फ़िलहाल तो नहीं सोचा हुआ। तो वो उन्होंने कहा कि आपने कहीं और अप्लाई किया, तो मैंने कहा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त है कि मेरा MCAT के रिज़ल्ट भी नहीं आए थे। उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि आपकी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेटिव में से कोई किसी ने भी यहाँ पर पढ़ा हुआ हो या किसी ने यहाँ से काम किया हुआ हो, तो उन्होंने क्या आपको बताया, या आप लाइक फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा कि जो है ना आपके किसी रिलेटिव ने यहाँ पे काम किया। मैंने कहा जी। काम किया का मेरा मतलब है कि पढ़ाई की है। मैंने कहा जी की है। तो उन्होंने कहा कि क्या वो यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी AQU में? मैंने कहा जी कर रहे हैं। तो कहती हैं वो कौन है? तो मैंने उनको बताया। तो कहती हैं कि वो कितने साल पहले आए थे। लाइक फॉर एग्जांपल ये मतलब कितने साल वाला नहीं, लाइक इस तरह के जो ना उन्होंने क्वेश्चंस ना मुझसे पूछे थे, जो आप जवाब देते हैं ना, बात यह कि आप जो उनको आंसर्स दे रहे हैं ना, उस आंसर्स के अंदर ही जो है ना वो लोग क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप जो बोल रहे हैं ना, या तो अगर आप झूठ कह रहे हैं, आप बनाने के लिए कह रहे हैं, तो वो इतने स्ट्रांगली बोले ना कि वो गोल घुमा के जो है ना, अगर वो आंसर निकालना भी चाहे ना तो भी आप पुख्ता रहें अपनी चीज़ पे। लेकिन अगर एग्जैक्टली वही बात आ गई, अगर आप जो है हो गए कि नहीं हाँ मैंने तो ये बोला था, नहीं मैंने वो बोला था, तो वो इस चीज़ को ना करते हैं नोट, क्योंकि वो लोग पूरा आप लोगों को जो है जड़ से निकाल ही लेते हैं। लाइक उनको आंसर चाहिए सही वाला, तो वो निकाल लेंगे, क्योंकि दे आर ऑल्सो टैलेंटेड ना। तो वो आप कोशिश करें कि उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आगे चलती हैं जी। उन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि क्यों आपने नर्सिंग क्यों चूज़ करनी है। तो आई गेस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप लोगों को बताना है कि आपने क्यों नर्सिंग ही चूज़ करनी है, या फिर क्यों MBBS ही चूज़ करना है, राइट। इसके अलावा आपकी कोई सर्विसेज, आपने कोई कभी एक्सटर्नल कोई सर्विसेज दी हैं किसी भी जगह पे, दी हैं तो ओके, नहीं दी तो इट्स फाइन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने किसी को सर्विसेज नहीं ली, मैंने सुना है कि AQU वाले से उन्हीं को लेते हैं जिनकी सर्विसेज होती है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर्विसेज हो या ना हो, वो सिर्फ आपका जो है उनको जो देखनी होती है ना क्वालिटीज़, वो देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह कि फ्लुएंसी होनी चाहिए क्या इंग्लिश में, क्या मेरा इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में होना चाहिए, क्या मैं उर्दू में बोलूँगी तो मेरा इंटरव्यू पास नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बात यह ना कि आप ये बात भी देखें कि आपका जो हमारे पास इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर वो ये भी पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हमारे इंटरव्यू में हम उर्दू में बात करेंगे तो हमारा इंटरव्यू नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट के साथ जा रहे हैं, ऑफ कोर्स AQU वाले भी कहते हैं कि आप उर्दू में बात करें। क्यों करें? क्योंकि आप जब पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो आप इंग्लिश में तो नहीं इंटरेक्शन करते हैं ना पूरा वक्त, आप उनसे उर्दू में भी इंटरेक्शन करते हैं। तो AQU में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने इंग्लिश में ही बात करनी है या आपने उर्दू में ही बात करनी है। इवन दो मैंने अपना इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में दिया था, लेकिन मैंने उर्दू भी थोड़ा सा बीच में बोल दी थी, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। कुछ बच्चों ने पूरी उर्दू में दिया इंटरव्यू और उनका भी क्लियर हुआ। तो आप कोशिश करें, कोशिश करें बायलिंगुअल यूज़ करें। लाइक फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्योंकि हम इतनी फ्लुएंसी में बोलते भी नहीं हैं और कुछ लोग बोल भी लेते हैं। तो इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंसी में बोल रहे हैं, देन अगर बीच में अटक रहे हैं तो फिर आप उर्दू में बोल लें। तो लाइक इस तरह से जो ना आपका बायलिंगुअल हो जाएगा तो कोई मसला नहीं होता, इट्स फाइन। हमारी ओरिएंटेशन में हुई थी, हमारी बिफोर द एडमिशन यानी पेरेंट स्टूडेंट ओरिएंटेशन हुई थी। उसमें हम लोगों को यही बोला था कि अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग उर्दू, डू टेल द इंटरव्यूअर कि मुझे जो ना प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा कि मुझे उर्दू में इंटरव्यू देना, तो वो आप उर्दू में दे सकते हैं।
तो हमारे में इन्होंने पहले ही बता दिया था। तो AQ में इतना मसला नहीं होता कि आप उर्दू में दे रहे हैं या फिर इंग्लिश में दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके अलावा उन्होंने वो थोड़ा सा इस तरह भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों का तो बैड परसेप्शन है इस फील्ड के बारे में, या इस फील्ड के तो आगे बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, या फिर इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, या फिर आपकी शिफ्ट्स बहुत लॉन्ग हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे। तो मतलब इस तरह से भी ना वो क्वेश्चंस जो है ना पूछते हैं, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा था कि सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने दिया था। वो फिर ये भी पूछते हैं कि जो ना आपका ओपिनियन क्या है हेल्थ केयर के बारे में, लाइक व्हाट डू यू थिंक इज़ हेल्थ केयर। और इसके अलावा भी जो है ना इनसे इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना वो लोग पूछते हैं। क्वेश्चन जो पूछते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। कोशिश करें तो क्वेश्चन आपको इधर उधर से पता चल रहा है, वो रट के ना जाएं, आप सोच के जाएं कि मेरा माइंड ये है तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो कुछ क्वेश्चन वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि वो बाहर से ही निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल ही बाहर से आ रहे हैं, तो वो उस वक्त भी आपको सोच के बोलना होता है ना। तो आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करके जाएं कि आप उनको इतने कॉन्फिडेंटली ये चीज़ें बोलें कि वो खुद भी कहेंगे नहीं दिस इज़ द वन, ठीक है। और कुछ जगहों पे ये क्वेश्चन भी किए हैं कि हाउ विल यू पे द फीस, तो इफ़ यू आर एबल टू पे द फीस और नॉट, और यू आर गोइंग टू टेक द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द AQ, तो ये चीज़ें भी जो ना पूछते हैं। तो बेसिकली पूरा हमारा जो इंटरव्यू है उसमें हमारे पास यही सारी चीज़ें होती हैं कि AQ में क्यों, AQ की पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सो यू नीड टू नो कि आप जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, आपका एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वे ऑफ स्पीकिंग, योर वे ऑफ ड्रेसिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ आंसरिंग, तो ये सब चीज़ें भी जो ना इन सब चीज़ों के भी मार्क्स होते हैं कि वो आप आपकी अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है। लाइक इफ़ यू आर अपीयर इन अ प्रोफेशनल वे और यू आर अपीयर इन अ वे, सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं क्योंकि इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो कुछ किसी को भी इंसान को इस तरह से तो नहीं लेंगे ना विदाउट एनी, जिसका नाम लाइक कोई सेंस ही नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, बात करने का सेंस नहीं है, तो दे वांट अ प्रोफेशनल पीपल, राइट। सो hopefully this video finds you good. If you have any more questions, do comment down below. I will going to post this video in a while. Other than this, those who comment, I am having some comments regarding the financial assistances. I am having the comments regarding the maths portion of the paper, that how was the maths portion of the paper, which book we should refer, and which thing from which we can study, or how can we get the past papers from the AQ. तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको मैं आगे बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। सो मीट यू विद अनदर वीडियो। हाफिज़।